हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इन दिनों सारे वीडियोस बीएसटी के अपलोड हो रहे हैं, है ना, क्वेरीज के अलावा। उसका एक ही रीज़न है कि बीएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमको लग रहा है कि हम एक बार सारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करा दें, है ना। देखो, रिवीजन शॉर्टकट में किसी भी चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते, कभी भी भूल जाएं, है ना, कि एक समराइज अगर हम रिवीजन दे दें, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है और हम नहीं देंगे, है ना। समराइज का क्या मतलब होता है, आप एक एक चैप्टर को प्रॉपर अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है ना। यहाँ कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर क्या होता है ना, फ्यूचर तो डार्कनेस में होता है ना, हमको नहीं पता ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, चलो, और एक और चीज़, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हम क्यों प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करेंगे हम अपनी नॉलेज को और वास्ट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, राइट। इसीलिए हमने इतनी जल्दी जल्दी ये सारे टॉपिक आपके ले करके और बहुत जल्दी जल्दी सारे इसके वीडियोस हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं, आपके सारे चैप्टर्स को हम करा देंगे और लास्ट में हम लाइव भी आ जाएंगे, तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, जो भी क्वेरीज हों, आप अपनी उसमें वहाँ पे अपनी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमको पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी चैप्टर से रिलेटेड, तो किसी भी क्वेश्चन का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, वी आर एबल टू गिव द आंसर ना, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं रटे जाते हैं, ये याद किए, छोटी छोटी क्लासेस थोड़ी है जो क्वेश्चन आंसर होंगे और हम आपको याद करा देंगे, या हम आपको सैम्पल पेपर दे दें, आप उसमें से याद कर लोगे, नहीं, आपको तो पूरी आपको अच्छे से नॉलेज होगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि इसी में से तो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ की प्रॉपर आप नॉलेज लें और चैप्टर को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बीएसटी है ना, ये हमेशा आपके काम आएगा। कॉमर्स ली हुई है तो ऑब्वियस बात है कि आगे जा कर के अच्छी बात है ना, आप अपनी पर्सनल कोई फर्म बनाएं, पर्सनल अपना बिजनेस करें, पर्सनल इंडस्ट्री आप इतना अच्छा ग्रो कर जाएं कि आप इंडस्ट्री सेटअप करें, सीए बन जाएं, सीएस बन जाएं, देन तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, या फिर सिर्फ उतनी कि ना बस पेपर बढ़िया हो जाए आपका, नहीं ना। इसलिए आप प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिल जाएगी ना एक बार, ये जो बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी ना, वो कभी भी नहीं निकलेंगी। ये सब हमारे जितने भी माइंड है ना, माइंड की लेयर में जाकर के सेट हो जाती है, जैसे घर की दीवारें होती है ना, सेट हो गई ना सारी की सारी, ऐसे ही ये लेयर हो जाती है और सेट हो जाती है दिमाग में जाकर के कि हाँ, ऐसा ऐसा हमने सुना था, ऐसा ऐसा होता है। और जब आप इसी चीज़ को अपनी लाइफ में जाकर के एक्सपीरियंस्ड करोगे, है ना, सामने आएंगी चीज़ें, कहोगे हाँ, यही तो पढ़ा था और यही तो हो रहा है हमारे सामने, समझ आई। जैसे बीबीए करते हैं और जो लोग एमबीए करते हैं, उन सबको क्या था, उन सबको ना प्रैक्टिकल नॉलेज सबको दी जाती है। हमने अभी जैसे हमने कल आपको वो पढ़ाए थे, इंटर्नशिप करवाया जाता है ना, तो और क्या होता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो कराई जाती है सारी चीज़ों की, जो पढ़ा उसे प्रैक्टिकली करो, वही तो स्टूडेंट बीबीए और एमबीए के करते ही हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ें, यही वास्ट लेवल पर वहाँ पर आ जाता है और अच्छे से, तो इसलिए अभी समझो इन चीज़ों को आगे करना तो है, ठीक है ना। चलते हैं, हम बिल्कुल भी पॉइंट से नहीं हटेंगे, हम आ जाते हैं आज डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग, देखो, हमने मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे ना, हम आपको मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ाए थे। हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, प्लानिंग पढ़ाया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, है ना। देखो, प्लान किया हमने कि हमको कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में उस बिजनेस से रिलेटेड हमने सारे मटेरियल को अपने पास इकट्ठा किया। थर्ड वन, स्टाफिंग, यानी कि उस जो अब वो काम करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर स्टाफिंग यानी कि अपॉइंटमेंट करने स्टार्ट कर दिया। नाउ अब आ जाता है डायरेक्टिंग, काम तो अब शुरू होगा, समझ गए। अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, अभी तक सिर्फ हवा में बातें थी, समझ रहे मेरी बात, अभी तक काम कुछ नहीं हुआ था, हवा में बातें कर रहे थे, काम तो अब शुरू हुआ है। मूवी हमने क्यों लिखी हुई है, मूवी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इसलिए हम आपको मूवी लिख दी थी। क्या हुआ, देखो, स्क्रिप्ट लिख के स्टोरी, सबसे पहले तो स्टोरी आती है दिमाग में, स्टोरी आती दिमाग में नहीं आती, यानी कि प्लान आया भाई कि इस पर हम मूवी बना सकते हैं। उसके बाद हमने उसको लिखना शुरू किया, लिख लिया, है ना, उससे रिलेटेड कि इस बुक में से ले ली, थोड़ी सी उस बुक में से ले ली, यहाँ से स्टोरी मतलब पूरी प्रॉपर तैयार कर ली हमने, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी स्टाफिंग मतलब क्या होता है, हमने उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस किससे करवाएंगे अपनी मूवी को, है ना, वो ले लिया। नाउ
अब आता है डायरेक्शन का काम। मूवी तो अब बननी स्टार्ट हुई है भाई, काम तो अब करेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो हमने मूवी का एग्जांपल इसीलिए लेना कि आपको भी 1 सेकंड में समझ आएगा। कितने भी अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हों, क्या उनकी पिक्चरें फ्लॉप नहीं होती? होती है ना। क्यों हो जाती? क्योंकि डायरेक्शन अच्छा नहीं था पिक्चर का। ठीक है, फ्लॉप हो गई। स्टोरी में दम नहीं था, इसका मतलब प्लान ही हमारा अच्छा नहीं था। डायरेक्शन में प्रॉब्लम, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से, है ना। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको गाइडेंस दी जाएगी, है ना, हाउ टू डू वर्क, राइट, कैसे करना है। फिर आपको टाइम टाइम पे आपको मोटिवेट भी किया जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसके बदले का आपको कंपनसेशन, आपको सैलरी पेमेंट भी दिया जाएगा, है ना। आपका मॉरल भी बूस्ट किया जाएगा टाइम टाइम पर। तभी तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का हमने गोल लेकर के रखा है कि हमारी मूवी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए, ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगी। कैसी हो जाएगी बातों में, समझ गए। बस यही हमारा एक मेन मोटिव था, आपको डायरेक्शन समझाना। आपको अब समझ आ गई कि बहुत अच्छे से डायरेक्टिंग मीन्स क्या हो जाता है। लिखा है ना, इनिशिएट एक्शन है। इससे पहले तीनों चीज़ें कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो सिर्फ वहाँ पे इकट्ठा काम किया जा रहा था। यहाँ हम एक्शन, काम करना, हाथ पैर चलाना, यहाँ काम होगा। प्रोडक्शन का काम तो यहाँ शुरू होता है। समझ आ गई? यहाँ शुरू होता है। क्या क्या काम किए जाते हैं इसके अंदर, देखो, है ना। इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, देखो हम वही हमने बस इंस्ट्रक्शन देंगे, मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉय को लीडिंग करने का काम। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, है ना भाई, ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन, आप लगातार बातें करते रहो, लगातार बोलते रहो, बताते रहो उनको, है ना, काम करेंगे। एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, लेकिन उनको कलाकारी ये बताता कौन है कि आपको ऐसे करना है एक्शन में, ये आपको इमोशन आना चाहिए, ये ऐसा फेस होना चाहिए, ये तो आपको भैया डायरेक्टर ही बताएगा ना। बस तो वही चीज़ है, डायरेक्शंस देना। इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस ही आपके ऊपर उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्टर एक्ट्रेसेस की आपके परफॉर्मेंस में दम नहीं है तो भी मूवी फ्लॉप होनी है भाई। समझ गए आप मेरी बात को। बस इतनी सी मेरी बात मुझे आपको समझानी थी, इसके लिए समझे। तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्शन क्या चीज़ होती है ना। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होते, बल्कि इसके अंदर सुपरविज़न भी होता है एम्प्लॉयज़ का, कि जब वो काम कर रहे होंगे तब हम उनको सुपरवाइज़ करें, उनको मोटिवेट करें, है ना। और वो इतना अच्छा वो काम करें जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने गोल ले रखे चल रहे थे वो हमें बहुत जल्दी से अचीव हो जाए। क्लियर मेरी बात आपको इतनी। चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो होता ही है, कोई बात ही नहीं है इसमें। कुछ हमने इसीलिए इसके फीचर्स लिखे हुए हैं हमने थोड़े से यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो ये आ जाती है कि आखिर ये होता क्या है। ह्यूमन एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट, डायरेक्शन कोई मशीनें नहीं देती हैं, डायरेक्शन कौन देगा, एक ह्यूमन बीइंग का होना यहाँ कंपलसरी है। ठीक है, मशीनें कोई डायरेक्शन नहीं देती है। हमेशा डायरेक्शन टॉप टू बॉटम पे जाता है, बॉटम टू टॉप नहीं हो सकता है। भाई नीचे वाले थोड़ी सिखाएंगे ऊपर वालों को, ऊपर वाले सिखाएंगे नीचे वालों को, इसीलिए वो ऊपर है। सही है भाई, इसीलिए वो ऊपर है कि वो हमसे ज़्यादा होशियार है, इसलिए उनको सिखा रहे हैं आज। क्लियर है। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है हमेशा, बहुत मेन चीज़ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, है ना। अब अगर हम आपको सिखा रहे हैं क्लास में, अगर टीचर पढ़ा रहा है आपको दिखा रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस के लिए ही आपको बताया जाए। हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। नया सीखो और करो, ऐसा करो वैसा करो, डायरेक्शन। घर में भी ये घर का एग्जाम्पल है। अगर घर में भी आपको मम्मी आपको डायरेक्ट कर दी, इट मीन्स वो आपको परफॉर्मेंस आपको देखना चाहती है कि आप अच्छा काम करें। सही है। और कंटिन्यू ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन किसी एक बार हमने बोल दिया खत्म हो गया था भैया। पूरी जो पिक्चर बनती है, पूरी पिक्चर में क्या डायरेक्टर के शुरू में आ जाता है, नहीं तो पूरी मूवी लास्ट तक डायरेक्टर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट डायरेक्टिंग का वर्क है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार प्रोडक्ट आपका बन गया बस उसके बाद डायरेक्शन का काम ही खत्म हो गया। क्यों, आप उसके बाद आपके लेबर गड़बड़ नहीं कर सकते, उसके बाद और कुछ गलती नहीं हो सकती है। लगातार ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसमें कोई भी कहीं पर भी कमी नहीं हो सकती है। ठीक है। तो डायरेक्टिंग कितने ये हो सकते हैं, इसके अंदर इसकी मेन जो चीज़ें होती हैं। देखो डायरेक्टिंग में आता है सुपरविज़न।
फिर और आता है मोटिवेशन, और आता है कम्युनिकेशन, और आती है लीडरशिप। ये 4 चीज़ों से मिलकर के बना है डायरेक्टिंग। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम क्या होगा, सुपरविज़न करना, देखना, देखने के साथ अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक की हुई हो तो उसको मोटिवेट भी करना, है ना, और उनके साथ कम्युनिकेशन बना करके रखना, और लीडरशिप भी रखना। ठीक है, थोड़ा देखो वो डरेंगे नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। समझ में आए? चलो, अब बस इन्हीं चारों को हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे सुपरविज़न। आप चलते हैं। देखो सुपरविज़न क्या चीज़ होती है। सुपरविज़न क्या कुछ नहीं है, एक जैसे सुपरविज़न मीन्स क्या होता है, देखना, है ना। विज़न मीन्स होता है देखना, सुपर मीन्स होता है अच्छे तरीके से। अब किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखो अच्छे से उसको, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, तो वो जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरविज़न कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको इंस्ट्रक्ट करना, है ना, गाइड करना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटरिंग करना, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है उसको परफॉर्म कर रहे हों। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। जिस टाइम पे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो उस काम को कर रहे हैं उस टाइम पे उनको ऑब्जर्व करने का काम वो सुपरविज़न का कहलाता है ना। इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, गाइडिंग द एम्प्लॉय, 2 काम कर रहे हैं, हमने उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया और उनको हम गाइड भी कर रहे हैं। ये दोनों काम कौन करेगा, ये कोई एक पर्सन तो होगा जो ये काम कर रहा होगा डेफिनेटली, उसे कहते हैं सुपरवाइज़र। क्या कहते हैं, सुपरवाइज़र। हमने एक ये बना रखा है, बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन हाँ बन गया है। ठीक है, सुपरवाइज़र है ये। इसकी मतलब ये इसका काम ही होता है बहुत ध्यान से, एकदम पैनी निगाहों से समझ लो, लोगों को देखना, क्या क्या चीज़ें देखता है। एक बहुत बड़ा काम होता है सुपरवाइजिंग का। क्या क्या चीज़ें देखता है, देखो, इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो वो ये इंश्योर होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो इश्यू हो भी गए हैं या फिर नहीं हुए हैं। काम हमें इतना करना है, ऐसा करना है, समझ में आई। तो ये सबसे पहला काम होता है, ये ध्यान से देखो, है ना, कि उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फैसिलिटेट्स कंट्रोल। ये देखो कंट्रोल, यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं है कि आपको बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं ना क्लास में, ऐसा वो वाला कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल होता है कि जो एक्चुअल हो रहा है ना, वो जो हमने सोचा था, प्लान था, उसके अकॉर्डिंग ही है या नहीं है, उसे कहते हैं कंट्रोल करना। समझ में आई। प्लान के अकॉर्डिंग एक्चुअल होना चाहिए, जो हमने सोचा उसके हिसाब से होना चाहिए, उसे कहा जाता है फैसिलिटेट कंट्रोल करना। कि जितना हमने सोचा था कि प्रोडक्ट ऐसा बन के आना चाहिए तो वैसे ही बन रहा है या उसमें कुछ कमियां हो रही हैं। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस बात है, जितने रिसोर्सेज हैं हमारा उनका हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज, वेस्टेज नहीं हो, है ना, वेस्टेज नहीं, या फिर है और फिर भी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारे पास 10 मशीनरी हैं फिर भी हमारे लेबर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं भाई, आप लोग काम करें। ठीक है ना। डिसिप्लिन, ग्रुप एक्टिविटी, डिसिप्लिन रखना भाई, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं डिसिप्लिन में रहें, प्रॉपर तरीके से काम करें और ग्रुप एक्टिविटी के साथ काम करें, मिलजुल कर। टीम वर्क को प्रमोट करें, हमेशा टीम वर्क को प्रमोट करें ना। देखो अकेला कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है ना। एक दूसरे को प्रमोट करें। हम आपके डेली की लाइफ में बता रहे हैं कि एक दूसरे को प्रमोट करना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखें। बड़ा पता है, मन में बड़ा सुकून आता है, सच में बहुत सुकून आता है। अगर हम किसी की हेल्प कर लो, किसी को अगर कोऑपरेट कर लो, किसी के साथ कुछ अच्छा काम कर दो, बड़ा मन में सुकून आता है ना। आप लोगों को भी आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना। तो हेल्प करो एक दूसरे की, ग्रुप एक्टिविटी पर ध्यान दो कि हाँ अगर मिलजुल कर काम हो सकता तो करो भाई, मिलजुल के काम क्यों नहीं करेंगे हम। ठीक है। और क्या करता है, फीडबैक लेता रहता है, जो सिखा रहा है उसका फीडबैक तो लो भाई, तभी तो टेस्ट होते हैं आपका जो पेपर होने वाला क्यों हो रहा है, इसीलिए होता है। जो सीखा आपने कि क्या सीखा उसका पेपर हो रहा है। ठीक है ना। और क्या होगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हमेशा कम्युनिकेशन कभी किसी के साथ बंद मत करो। देखो कितनी भी लड़ाई हो जाए चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ हो जाता है, उसके बाद आप उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर दो। कम्युनिकेशन गैप कभी मत रखो, क्योंकि जब हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है, समझ लीजिए वो फर्म ख़त्म होना तय है। बिल्कुल कम्युनिकेशन रखें, उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना हमारे बीच की, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ना किसी बात पे हमारे बीच में आपस में और किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं, तो ऑब्वियस बात है। तो कम्युनिकेट करें एक दूसरे को, साथ बैठ करके उन प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
कर सकते हैं ना, इसलिए कम्युनिकेशन बना के रखें, है ना, और उनको मोटिवेशन देते रहें, है ना। बस तो बहुत 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 आराम से आपको सुपरविज़न का काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की, क्योंकि सुपरविज़न एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन है, समझ लीजिए, डायरेक्टिंग का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा मोटिवेशन, है ना। एक हो गया है सुपरविज़न का, दूसरा आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन तो बहुत समझ आपको अच्छी सी चीज़ आती है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एक डेली की लाइफ में भी अगर आप देखो कि आप अगर किसी एक बच्चे से भी कहते अरे वाह वाह क्या काम किया है ना, एक मन में बड़ी खुशी मिलती है। ये बच्चों के लिए नहीं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हो ना, अगर हम भी या जैसे हम आप कहते हैं, जैसे एक लाइक भी मिल जाता है ना, बड़ी खुशी मिलती है सच्ची में, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों को पसंद आया है, कि बच्चों जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं, है ना। क्या है ये, समझ लो एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, साइकोलॉजिकल, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, अगर आपने सिर्फ इतना बोल देना हाँ मैम आप अच्छा पढ़ाती हो और बड़ा अच्छा लगता है, तो समझ लीजिए रिचार्ज हो गए जैसे हम, और दोबारा से डबल एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाने की फिर कोशिश करेंगे। समझ आ रही है ना, है। बस वही चीज़ होती है मोटिवेशन, विल टू वर्क, काम करने की पैशन, इच्छा, करना ही है ना, इस काम को करना ही है हमको। क्लियर है। क्या होता है, जैसे देखो, तो ये तो चीज़ें ऐसी होती है, ये पता है ये हमारे अंदर होती है, स्किल होती है, बस हमें निकालनी है कोई चीज़। जैसे हमने बहुत बड़ी एग्जांपल हमें दिमाग में आया एकदम से, क्रीम होती है, मलाई, उसके अंदर बटर होता है, बटर से हम घी निकालना पड़ता है कि वो अपने आप ही निकल ही आएगी, है ना, अपने आप थोड़ी निकल आती, उसे निकालना पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात को। तो स्किल्स या स्पेशलिटीज़ या क्वालिटीज़ हर किसी के अंदर होती है, बशर्ते कि हम ये समझ लें कि हाँ इस बच्चे के अंदर से ये क्वालिटी है, वो कर सकता है, तो उसे इतना मोटिवेट कर दो कि वो खुद से कहे हाँ मैं कर लूँगा ना, मुझे तो आता है ये करना। सही है ना। हर किसी के अंदर नहीं होती बच्चे, हमको समझना पड़ेगा, है ना, हमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये जैसे पेंटर होते हैं, किन्हीं लोगों में होती है बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसी मतलब देखते देखते बना डालते हैं, उनको टाइम भी नहीं लगता है ना। कुछ लोग कितने अच्छे सिंगिंग करते हैं, है ना, कुछ लोगों की डांसिंग बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं आप एकेडमिक में सब कुछ अच्छा हो कि आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, पढ़क्कू हो एक नंबर के, है ना, लेकिन और कुछ लोग इतने ब्रिलियंट होते हैं, देखो जितने साइंटिस्ट थे कौन से अच्छे थे पढ़ने में, एक भी पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो क्या उन्होंने इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं किए कि आज तक हम लोग उन्हीं को पढ़ पढ़ के उन्हीं को फॉलो करे जा रहे हैं सब लोग। बताइए आप मुझे। विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, उसी को तो बाहर निकालना है हमको, उसी को बाहर निकालना। बस बोले डूबते को तिनके का सहारा होता है, जरा सी कोई चीज़ मिल जाती है ऐसे लोगों को और वो फट से निकल जाते हैं। ऐसा अपने अंदर करो। मुझे पता है जो लोग मेरी बात को इस टाइम पर सुन रहे हैं, ये लोग 100% उनके अंदर कोई ना कोई स्किल है, उन्हें पता है कि वो उनको ये काम करना अच्छा लगता है, या किसी इस चीज़ में उनको इंटरेस्ट, उसमें आगे बढ़ो, उसे अपना पैशन बनाओ, और जिस दिन आप ऊपर होंगे ना उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। सही है भाई। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि टेक्नोलॉजी वालों को जॉब हम अपने यहाँ दे सकते हैं। सही है। बस चलते हैं आगे। 3 लोग आ जाते हैं भाई इसमें, एक तो होता है हमारा मोटिव, एक मोटिवेशन, और तीसरा होता है मोटिवेटर्स। मोटिव मीन्स हमारा गोल, क्या गोल है हमारा। मोटिवेशन ये एक प्रोसेस होती है, जैसे जैसे इस टाइम अगर आप को लग रहा हो कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, तो डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस, आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू ऑल हु आर लिसनिंग माई वर्ड्स। समझ आ गए। और तीसरे होते हैं मोटिवेटर्स, जैसे मैं हूँ इस टाइम आपको कर रही हूँ, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। और क्या हो सकता है मोटिवेटर्स,
ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं जैसे हम हैं। और मोटिवेटर्स क्या चीज़ होती है, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आपने उसको बोनस दे दिया, आपने उसको, और आपकी उसने उसकी जो भी फीस आप उसको देते हैं उसमें आपने उसको इंक्रीजमेंट दे दिया, तो इस टाइप के भी मोटिवेटर्स होते हैं, समझ गए ना। तो ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के होते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई ये हमने समझा दिया साहब, दोबारा से एक बार पढ़ के बता देते हैं कि ये जो मोटिवेशन होता है क्या होता है। एक देखो ये कैसा होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल फेनोमेन, है ना। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान होती है ना, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल यानी कि आपके मन के भावों को हमने समझा, है ना, या आपके मन को हमने ऐसा कर दिया, आपको मोटिवेट कर करके कि आपके अंदर वो इच्छा आ गई कि हाँ ना हम कर तो सकते हैं, आ तो रहा है समझ में, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं हम अच्छा लिख सकते, हमारी हैंडराइटिंग अच्छी क्यों नहीं हो सकती है ना। देखो दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स इन अ डे, एंड दिस कांट बी इंक्रीज, बढ़ भी नहीं सकते कभी भी, है ना। तो फिर यूटिलाइज करो ना 24 घंटों को, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों क्यों टीवी देखें, क्यों मोबाइल में हम फालतू की चीज़ें देखें, बताओ, क्यों हम मोबाइल में फालतू की चीज़ें देखें। यूट्यूब जितना बेनिफिशियल है ना, उतना हार्मफुल भी है, तो उसमें बेनिफिशियल चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो भाई, क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं हम। दिया है ना ईश्वर ने, अगर हमको ये लाइफ मिली है तो ये लाइफ हमें किस लिए मिली है, अच्छे काम करने के लिए, कि जब तक हम जिंदा हैं तभी भी लोग याद रखें और हमारे बाद भी लोग हमें याद रखें, ठीक है ना, है। तो फिर हम क्यों वेस्ट करेंगे अपने टाइम को, अच्छा काम करें हमेशा। सच हम बता रहे हैं आपको, आप अच्छा काम करना स्टार्ट करोगे, आपको खुद में अच्छा फील होगा कि हम अच्छा काम करेंगे, सही है ना। तो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। आप कहोगे पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, देखो पॉजिटिव जैसे आपको हमने बताया आपके यहाँ अपने एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने उसको इंक्रीजमेंट, आपको इंक्रीमेंट कर दिया उसका। नेगेटिव ये हो जाता है कि अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो पेनल्टी दो, जिससे डर की वजह से वो नेक्स्ट टाइम पे अच्छा करेगा। जैसे टेस्ट होते हैं आपके, तो मार्किंग क्यों हो रही है, इसीलिए तो मार्किंग हो रही है भाई, है ना, कि अगर अच्छे आएंगे नंबर तो आप मोटिवेट हो जाओगे, ख़राब नंबर से आप डेफिनेटली आगे करने की कोशिश भी करोगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और क्या हो जाता है इसमें, देखो ये क्या होता है, ये इजी प्रोसेस तो भाई बिल्कुल नहीं है। इजी है किसी को समझाना, बिल्कुल इजी नहीं है। किसी को अपने अकॉर्डिंग बात बताना, किसी को वापस अपनी सही जगह पर लेके आना, बिल्कुल भी इजी वर्क नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी, है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल इज इक्वल टू आई एम पॉसिबल है ना, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। चलते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन डेफिनेटली। देखो वो होती है ना, जो पत्थर होता है, स्टोन, है ना, स्टोन के ऊपर लाइन थोड़ी बनती है, पर धीरे जो एक रस्सी जो होती है वो पानी भरने वाली, और वो करते करते पानी भरते भरते उसमें पर निशान पड़ जाते, नहीं पड़ जाते, फिर एक पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात आ जाएगी, टाइम लगेगा, सब आ जाएगा। डायनेमिक और कंटिन्यूस होता है। डायनेमिक कैसे, देखो सर्कमटेंसेस के हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं, है ना, सर्कमटेंसेस के हिसाब से परिस्थितियाँ बदली, सब बदल गया, बदला नहीं बदला, इंडिया है कि वर्ल्ड की हालत इस टाइम चेंज हो गई है, चेंज करो, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हमेशा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रखो, ये नेचर है इसका। मोटिवेशन कैसा, हम क्यों आपको मोटिवेट करें, अगर आप एज ए स्टूडेंट है तो डेफिनेटली हम आपको स्टडीज़ के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, है ना। अगर हम किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा गोल होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, अपनी सेल को इम्प्रूव करना, अपने प्रोडक्ट को अच्छा क्वालिटी वाइज बढ़िया बनाना। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए मोटिवेशन हमेशा, है ना, गोल ओरिएंटेड। हम किस गोल की साइड हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में एक गोल जरूर बनाओ। एक मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा एक गोल जरूर बनना चाहिए लाइफ में, कि हमें वहाँ तक आगे जाना, और जिस दिन आप गोल आपका सेट हो जाएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। करके देखो इसको, तो फिर मुझे बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। बस सिर्फ इतना सेट करके देख लो कि हाँ हमें लाइफ में यहाँ पहुँचना है, ये करना है,
देखो आप अपने आप खुद बदल जाओगे। अब करना ही नहीं, अरे ठीक है कुछ तो कुछ कर ही लेंगे, कुछ नहीं तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ तो बन ही जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आप अपना लाइफ का एक गोल सेट करोगे, आपकी खुद में खुद की लाइफ ही बदल जाएगी। आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। सेल्फ मोटिवेट हो गया, आप सेल्फ मोटिवेट हो गए। ठीक है, चलते हैं। देखो एक मैस्लोस थे, उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी उन्होंने बताई थी, है ना। मैस्लोस ने क्या कहा था, उन्होंने देखो ये इन्होंने क्या कहा था कि भाई हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत आराम से करते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन से पहले हमको और भी उसकी नीड्स को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट तो होता ही है बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन क्या होता है कि किसी भी जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात आ जाती है कि हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे और ऐसे करे और हमेशा अपने हमारे फर्म के बारे में सोचे। तो देखो ये वाली बात बिल्कुल सही है, हम उसे मोटिवेट करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ बिल्कुल एक प्रैक्टिकली बात समझना मेरी, आप उसको समझा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी अपनी पर्सनल नीड्स अगर पूरी हैं तो वो हमारी बात से मोटिवेट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। समझ गए। एक स्टूडेंट है, जैसे माना, है ना, स्टूडेंट है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, नहीं मन लगेगा अगर उसके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। समझ गए, है ना। बस बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ, उनकी उस प्रॉब्लम के साथ हम भी आ जाएं, है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम भी कोशिश करें, तो डेफिनेटली वो हमारा साथ दे सकता है, मोटिवेट हो जाएगा, पढ़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो तभी से मैं इन्होंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल उसकी नीड्स को कंप्लीट करें हम, है ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कैसी नीड्स, जैसे जैसे भाई उसके सर्वाइवल है, उसका मेंटेनेंस ह्यूमन लाइफ में, उसको फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, उसके पास ये सब चीज़ें हैं भी है कि नहीं है, कि मालूम पड़ा उसे बगैर बिना खाना खाए हमारे यहाँ आ गया है काम करने के लिए, फिर हम उसे मोटिवेशन के लेक्चर सुना रहे हैं, तो वो काम करेगा भूखे पेट? या उसके पास कपड़े नहीं हैं, या फिर सर छुपाने के लिए उसके पास कहीं घर भी नहीं है, हम उसको मोटिवेशन के लेक्चर दे रहे हैं, काम करेगा? नहीं करेगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो एकदम सेफ है, सिक्योर्ड है, उसकी जॉब एकदम से सिक्योर्ड है, डेफिनेटली मोटिवेट हो जाएगा, काम करेगा। वो कहेगा वो नहीं, हम उसे कहें कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जॉब को कोई खतरा नहीं, तो वो करेगा। अगर उसे यही डर लगा रहेगा कि अगर ये काम गलत हो गया हम जॉब से बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को। चलते हैं आगे। सोशल नीड्स, भाई हर किसी को चाहिए, थोड़ी सी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, थोड़ी सी कंपेनियनशिप होनी चाहिए, अफेक्शन के साथ काम करवाएं, ठीक है, सामाजिकता होनी चाहिए, इतनी नीड्स उसकी पूरी करनी पड़ेंगी। एस्टीम नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें आप, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आजकल बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हमारे यहाँ काम करे तो हमने खरीद नहीं लिया है उसको, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखें। अगर फर्म किसी भी एक बड़े डिसीजन को लेने जा रही है तो ठीक है ना, एक बार उनकी भी राय ले ली जाएगी, कभी कभी वो लोग भी बहुत बड़ी राय दे देते हैं, उनको भी नॉलेज होती है ना, तो उनको लगेगा कि नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी ज़रूरत है, ठीक है। और रहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब वो अपनी अगर पर्सनल उनको कुछ भी ग्रोथ चाहिए या वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उसमें उनका साथ दे सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल हमको बहुत इजीली अचीव हो सकता है। ये उन्होंने बताया था मैस्लो ने। क्लियर है मैस्लो की ये हायरार्की थ्योरी कभी कभी आ जाती है पेपर में, लिख सकते हैं आप हमसे। इसमें ये एजम्पशंस कुछ मान लिए गए थे कि ना जो बिहेवियर ऑफ द पीपल होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उनकी नीड्स पर, कि अगर ये वाली नीड्स उनकी कंप्लीट है तो डेफिनेटली उनका बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब एक सेटिस्फाइड नीड बहुत सारी मतलब लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती है ना, क्योंकि जो एक बार भाई एक नीड कंप्लीट होगी तभी दूसरी नीड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। भाई हायर लेवल की नीड को हम कब तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब हमारी लोअर लेवल की नीड कंप्लीट हो गई। भाई छोटी वाली हमारी इच्छा पूरी हो गई तो बड़ी वाली के लिए हम मोटिवेट हो ही जाएंगे अपने आप। समझ आई इतनी बात। चलते हैं आगे, इंसेंटिव्स पे आ जाते हैं कि अगर हमें और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई भी फर्म जो होती है वो क्या क्या काम कर सकती है। तो इंसेंटिव्स
दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स में जैसे दो तरीके के लोग होते हैं हमारे, एक तो होते हैं लोअर लेवल के, एक होते हैं हायर लेवल के। अब हमने लोअर लेवल के लोगों को मोटिवेट करना है, फर्म है हमारी, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हमने लिखा हुआ मोर पावरफुल फॉर लोअर लेवल, तो हम उनको फाइनेंशियल एड दें, क्योंकि वो लोअर लेवल के, उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं आप, है ना। उनको पे एंड अलाउंसेस दें, उनको साथ प्रॉफिट शेयर कर लें, को पार्टनरशिप का उनको ऑफर दे दें कि भाई हम पार्टनरशिप करवा लेंगे, आप हमारा इतना काम करो। उनको बोनस दें, उनको कमीशन दें ज़्यादा सेल करने के बदले में। मोर प्रोडक्शन मोर वेजेस, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा वेजेस मिल जाएंगे। उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दो, और उनको पर्क्स और भी ज़्यादा जो बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप उनको यहाँ पर दे सकते हो, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है बच्चों की है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, कार की फैसिलिटीज़ है, मोबाइल की फैसिलिटीज़ है, ये सब उनको प्रोवाइड करा सकते हो। सब पैसों से रिलेटेड है। जो हायर लेवल के होते हैं उनके पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत होता है। वो किस चीज़ से अब यहाँ मोटिवेट होंगे, वो होंगे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बहुत बढ़िया हो, यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो व्यवहार हो आप लोगों को वो बहुत ही अच्छा हो, उनकी पहचान हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। ये बीच में देखिए कि स्टेटस उनका होना चाहिए यहाँ पर, है ना। उनकी रैंक ऊपर कर दो, है ना, प्रेस्टिजियस, समझ गए, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट हो वो बहुत ही अच्छा हो, कैरियर एडवांसमेंट हो, उनका कैरियर और आगे बढ़ता चला जाए उनका, है ना, उसमें वो और अच्छे हो जाए। और क्या कहते हैं, जॉब एनरिचमेंट, ऐसे ऐसे टास्क उनको दिए जाएँ जो चैलेंजिंग हो, है ना, जो चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग रोल तो नहीं मिलेंगे ना, जो जो उससे कर सकते हैं डेफिनेटली वो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। एम्प्लॉय रिकग्निशन मीन्स होता है पहचान, हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल पहचान बना दो, भाई ये वो मैनेजर बना दिया गया, ये वो मैनेजर बना दिया गया, ऐसा उसको साथ कर दिया गया, तो डेफिनेटली वो कहेगा लो हमारे नाम के आगे मैनेजर लग गया, है ना। तो पैसा नहीं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको फेम, उनको नाम, उनको रेपुटेशन चाहिए। जॉब सिक्योरिटी कर दो आप उनकी प्रॉपर तरीके से, अभी हमने बताया ना, आप उनको जॉब सिक्योर कर दो कि आपकी जॉब फाइनल है, आप यहीं रहेंगे, आप काम करो बस हमारे लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया करेंगे, चिंता ही नहीं करो, बहुत बढ़िया करेंगे। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, अभी बताया ना, मीटिंग्स में एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट जरूर करवाओ, जरूर करवाओ एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेट, खुद से मोटिवेट हो जाएंगे, खुद से मोटिवेट हो जाएंगे। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और क्या कराएंगे, एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट दे दें, उनको कुछ फ्रीडम दे दें भाई काम करने के लिए। मुझे कह दो तुम्हारे पास ये इतना है और तुम ये काम खुद से करो, खुद ही डिसीजन ले लेना, खुद ही काम कर लेना, वो खुद में मोटिवेट हो जाएंगे, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करके देखो एक बार, ऐसा करके देखो ऐसा। जैसे जब आप लोग अपनी बड़े हो जाएंगे और आप अपनी फर्म सेट करेंगे, देखो एम्प्लॉयज़ को करना है ऐसा काम, डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है। तो हमने आपको दो इसमें आपके ये डायरेक्टिंग के दो ये जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए, सुपरविज़न और मोटिवेशन। ठीक है। इसके बाद आपके दो इसमें और फंक्शन इसके रह जाते हैं डायरेक्टिंग के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बन पर जाकर के हमको कमेंट करें और पूछ लें, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, कैसी भी। ठीक है। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।